नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है गोस्ट। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्यूरियोसिटी, इनसाइट। और आज का फोर्थ कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस लेकर आया है। नाइट। ऑल राइट। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे प्रॉपरली। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आज क्या इशारा आपके लिए लेकर आई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पूरी रीडिंग की जो शुरुआत है, ये शुरुआत ही कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा से हो रही है जहाँ लगता है कि आपके बारे में बातें सिर्फ आपके सामने ही नहीं बल्कि आपकी एब्सेंस में भी हो रही हैं। लेकिन कार्ड्स एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं यहाँ पर कि हर बात आपके खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा है, कुछ आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग शायद ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप इतनी मतलब शांति से, इतना मतलब शांत रहकर भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने हुए हैं। तो देखिए, साफ दिख रहा है कि आपकी चर्चा वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ आपका नाम लेने की भी उम्मीद नहीं थी। और ये एक बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आगे चल के। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है घोस्ट का। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले पास्ट एनर्जी जो है, जो पास्ट की ऊर्जा है, जो पुरानी बातें हैं और जो अनरिजॉल्व्ड बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सामने ला के रख देती है इस कार्ड की ऊर्जा। यानी आपके बारे में जो डिस्कशंस चल रही हैं, उसमें कोई पुरानी बात, कोई पुराना इंसिडेंट या आपका कोई पुराना डिसीजन फिर से मेंशन हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको आज की सिचुएशन से नहीं बल्कि आपके पास्ट के किसी चैप्टर से जज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने कभी पास्ट में किया हो, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जैसे जानबूझ के उन बातों को उठाया जा रहा है, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में आपको टारगेट करने का
या जिस कारण से ये सब कुछ किया जा रहा है वो चीज़ अचीव करने का कोई मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए पास्ट की चीज़ों को बार बार कुरेदा जा रहा है, पास्ट की ऐसी चीज़ों को निकालने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, या आपके उस पास्ट के एक्शन के बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं जज किया जा रहा है। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, या आपके खिलाफ़ रहने वाले जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा में भी यहाँ एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग शायद सोच रहे हैं कि आपकी कोई पुरानी वीकनेस अभी भी आपको अफेक्ट करती होगी, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन कार्ड ये दिखाता है कि जिस चीज़ को ये आपकी वीकनेस समझ रहे हैं वही आपके लिए एक्सपीरियंस बन चुकी है। आप बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। कुछ लोग अभी भी पुराने वर्जन को याद कर रहे हैं जो आप कभी हुआ करते थे, जबकि आप अंदर से आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं अपने जीवन में। ये कार्ड एक और बात की ओर इशारा कर रहा है कि हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बातें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और जब आप उन्हें इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को छोड़कर आप अब आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जो कि ज़रूरी भी था। तो बार बार पास्ट की चीज़ों को मुद्दा बनाकर आपको टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स इस समय करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास आपके ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए मटेरियल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पास्ट की चीज़ों को कुरेद रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमें पास्ट की मिल जाए जिसको हम इनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकें। तो अगर ये कोई वाद विवाद चल रहा है आपका विद इन फैमिली, या कोई आपका पास्ट का कोई एक्स है जो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उस रिजेक्शन को, या अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी ये मुद्दा है, चाहे घर परिवार से रिलेटेड हो या किसी और पर्सन से रिलेटेड हो, एक चीज़ तो यहाँ साफ नज़र आ रही है कि कोई तो है यहाँ पर जो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं और आपको भूल कर आगे बढ़ पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। अब चाहे ये दुश्मनी में हो, या फिर जैसे मैंने बताया कोई आपका पास्ट का कोई ऐसा एक्स भी हो सकता है जो आपको आज भी स्टॉक कर रहे हैं, या कोई ना कोई कारण है, चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो, जो भी रीज़न है, कोई तो है यहाँ पर, मेल फीमेल, जिसकी भी ऊर्जा है, वो लग कर आज भी आपके पीछे पड़े हुए हैं और बार बार जानने की जिज्ञासा है इनके अंदर कि ये कहाँ से आए हैं, घर परिवार, इनके माँ बाप, मतलब हर एक चीज़ ना, जैसे कैसे होता है एक डिटेल निकालना, उस तरीके से मतलब जानकर कोई ना कोई कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इसमें कुछ सक्सेस मिलते हुए नहीं नज़र आ रही है। ये जो भी पर्सन है जिस चीज़ में ये लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन गलत है ना आपको लेकर, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, फिर भी इसमें सक्सेसफुल हो नहीं सकेंगे जो इनको लग रहा है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है और अब यहाँ जो ऊर्जा है वो अचानक बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है, इसकी ऊर्जा जो है वो यही इशारा कर रही है कि लोगों के मन में आपको लेकर जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। कोई जानना चाहता है कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, फ़िलहाल जो प्रेजेंट में आप क्या प्लान कर रहे हैं, आगे क्या कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में आगे मूव करने वाले हैं, और आपका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है। हो सकता है कोई आपके बारे में डायरेक्ट सवाल ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे या जानने का प्रयास करे। ये जो भी लोग हैं, ये कार्ड उन लोगों के लिए ये भी इशारा कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, ये आपके विरोधियों के लिए, आपके हेटर्स की ऊर्जा में भी ये कार्ड एक ख़ास ऊर्जा, एक ख़ास इंसिडेंट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिसलाइक ही नहीं है आपको लेकर, बल्कि आपको लेकर एक ऑब्ज़र्व करने की जो इच्छा है वो भी दिखाई दे रही है कुछ किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये पर्सन समझना चाहता है या चाहती हैं कि आप क्या कर रहे हो और आगे क्या करने वाले हो, कौन अभी आपकी लाइफ में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी साइलेंस ही इन लोगों की जिज्ञासा को, इन लोगों की क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा सकती है। आप जितना अपने आप को कम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अब आप वैसे ही हैंडल कर रहे हैं, उतना ही कुछ लोगों का जो मन है, उनका जो माइंड है, वो अपने आंसर्स खुद बनाने लगेगा। इसीलिए कार्ड्स की यही सलाह है, बहुत सिंपल है, कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है अभी। अपनी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है इस समय आपको, क्योंकि हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इस समय आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप
अपना स्टेटस डालते हो, अपलोड करते हो आप ऑनलाइन, या कोई भी आप अपने लाइफ का अगर कुछ भी जो भी चल रहा होता है उसको अगर आप फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं, तो ये आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जानने की कोशिश कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किस मोड़ पर हो। तो हो सके तो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शेयर ना करें इस समय आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि हो सकता है ये फिज़िकली आपसे दूरी पर हो, बहुत पास ना हो, बहुत करीब ना हो, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक करने की कोशिश की जा रही है, जानने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी है, यहाँ पे अपने प्रिवेसी को आपको प्रोटेक्ट करना है, खासकर अपने परिवार के लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जल रहे हैं उनसे आपके जीवन की शांति, सुकून, ये सब ना देखा नहीं जा रहा उन लोगों से। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर आपको अलर्ट भी रहना है। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे इनसाइट का कार्ड आया, और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे डीप पॉइंट खोल खोल के रख देता है, क्योंकि आपके बारे में बातें तो हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को आपका जो असली जो नेचर है वो समझ में आने लगा है। यानी जिन्होंने आपको सरफेस लेवल पर देखा था अभी तक, वो अब शायद रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उतने सिंपल नहीं हैं जितना उन्होंने एज्यूम किया था, और आपके डिसीजंस के पीछे कोई रीज़न है, आपकी साइलेंस के पीछे भी कोई रीज़न है, और आपने जो डिस्टेंस बनाया है उसके भी पीछे कोई वजह है। देखिए ये वो लोग हैं जिनसे आपको लगा कि दूरी बनाना ही ठीक होगा, और आपको पता है कि बाहर से आप चीज़ों को दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सही रास्ता पकड़ लें, बल्कि आपको अपना रास्ता सही लेना है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। इसीलिए आपने जानबूझ के ऐसे लोगों से ये डिस्टेंस आपने बनाया जानबूझ के। हो सकता है आपने इनके नंबर्स को ब्लॉक किया हो, इनसे बात करना आपने बंद कर दिया हो, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये वो लोग हैं जिनसे बात करके कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, सिवाय टेंशन के और बढ़ने के सिवा कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जो जल रहे हैं आपसे, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओ। तो इट्स बेटर टू बी एट अ डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ इनके कांटेक्ट में रहने से अच्छा है। तो ये जो आपने तरीका अपनाया बिल्कुल सही तरीका है। यहाँ में ये जो भी पर्सन है, जो हेटर्स है, जब उनकी ऊर्जा देख रहा हूँ तो यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट करना इन लोगों के लिए बहुत इजी था जो कि इन्होंने किया, लेकिन आपको समझना आसान नहीं है। और अब ये यही सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद ही फंस गए इनसे झगड़ कर, इनसे लड़ कर। क्योंकि होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान दूसरों की बातों में आके, दूसरों के चढ़ावे में आके आदमी कूद तो जाता है, लेकिन जब फंस जाता है तो कोई साथ देने वाला नहीं आता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके हेटर्स के लिए नज़र आ रही है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि किसी को अब यहाँ रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने अपने बारे में गलत जजमेंट किया था, गलत डिसीजंस इन लोगों के द्वारा लिए गए, जिसमें कि अब ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी अवेयरनेस है, और आप हर बात बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ नोटिस करते हैं। और कभी कभी सबसे पावरफुल व्यक्ति वही होता है जो सब समझ कर भी हर बात पर रिएक्शन नहीं देता। तो ये अच्छा किया आपने कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल एक दूरी मतलब आपने बना ली, इन लोगों को एक तरीके से आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि बार बार आपको टारगेट करना, आपके परिवार के सदस्यों को टारगेट करना, अननेसेसरी की बातें बनाना, ये सारी हरकतों से तो बेटर ही है कि सारा कम्युनिकेशन ही कट ऑफ हो जाए, जो कि आपने करके बहुत अच्छा अपने ओर से ये जो भी आपने डिसीजन लिया, ये बहुत सही डिसीजन लिया आपने। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ नाइट का कार्ड आया दोस्तों। अब ये जो आखिरी कार्ड है, इस पूरी कहानी को एक मिस्टीरियस एंडिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट का मतलब है कि अभी पूरी पिक्चर सामने नहीं आई है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी क्लियर नहीं है आपके सामने, कुछ बातें अभी भी हिडन है, कुछ कॉन्वर्जेशंस ऐसी हैं जिनकी आपको पूरी जानकारी अभी नहीं है, और कुछ लोगों के रियल जो इंटेंशंस है वो अभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है आपको लेकर। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि अचानक आपका नाम किसी ऐसी जगह लिया जा रहा है जहां
इसकी उम्मीद नहीं थी। तो कार्ड्स यही दिखाते हैं, यही कहते हैं कि अभी हर बात को तुरंत सच मानकर रिएक्ट मत कीजिए। नाइट इंट्यूशन का कार्ड भी है दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा आपको स्ट्रेंज लग रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो अपनी इनर फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। लेकिन साथ ही बिना प्रूफ किसी के बारे में फाइनल कंक्लूजन भी मत बनाइए। क्योंकि यहाँ जब मैं आपके विरोधियों की ऊर्जा देख रहा हूँ तो यहाँ ये कहीं ना कहीं इस कार्ड की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि कुछ लोग डार्कनेस में बैठकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यानी हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया गया है आप या आपके परिवार के अगेंस्ट, जो तंत्र मंत्र होता है नुकसान पहुँचाने के लिए, सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी है उस पर इफ़ेक्ट डालने के लिए। लेकिन उनके पास आपकी पूरी कहानी नहीं है, उन्हें अभी पता नहीं है कि आपने जीवन में क्या कुछ देखा है, क्या कुछ आपने सहा है, क्या कुछ फेस किया है आपने। और यही आपका एडवांटेज है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है जीवन का। आपको हर चीज़ एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ जो जवाब है, जो आंसर्स है, वो समय खुद लेकर आता है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, इन चारों कार्ड्स को जोड़कर अगर हम देखें तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले लोग आपके पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर आपकी करंट लाइफ को लेकर क्यूरियस हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अंत में उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी पूरी स्टोरी उन्हें अभी भी पता ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी चर्चा वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ आपके नाम की उम्मीद भी नहीं थी कि कभी वहाँ तक भी आपकी बात पहुँचेगी, तो कार्ड्स की सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए। हर कॉन्वर्जेसन में अपना नाम डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी लाइफ का हर चैप्टर पब्लिक एक्सप्लेनेशन मांगता ही नहीं, ना ही आपको देना है। क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में बातें तो करेंगे, कुछ आपको समझने की कोशिश भी करेंगे और कुछ शायद आपको गलत भी समझेंगे। लेकिन समय के साथ सबसे पावरफुल चीज़ सामने आएगी, यानी कि आप कौन हैं ये आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शन से साबित होगा। जो बीत गया सो बीत गया, वो नहीं डिसाइड करेगा कि आप अब क्या हो। अभी जो आपके एक्शन है वो डिसाइड करेंगे कि हु यू आर एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई असर नहीं पड़ना है आपके लाइफ में। मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल हों कि ऐसे लोगों की बनाई हुई सिचुएशन और जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट करने का प्रयास किया उसका कोई भी इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे ना पड़े। तो आइए दोस्तों, अब हम रीडिंग के सेकंड फेज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे और इन 8 अल्फ़ाबेट्स में आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जहाँ से भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे ओ, देन वी हैव ए, एम, एच, जी, डी, एन, ई। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।